देखिए ये सीपीसीटी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो एज ए प्रैक्टिस सेट आपको हम बता रहे हैं और इसको हम पूरा प्रैक्टिकली भी बताएंगे, ठीक है ना। तो जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, दोनों पैटर्न है, तो हम दोनों यहाँ बताएंगे आपको। द फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कीज एक्टिव्स हेल्प फॉर करंट ओपन एप्लीकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ये शॉर्टकट की ऐसी है जो कि वर्तमान में खुली हुई सॉफ्टवेयर, वर्तमान में खुला हुआ एप्लीकेशन पर हेल्प की सुविधा देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि आपने ओपन किया हुआ है नोटपैड, ठीक है ना। हमने कहा फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया हुआ है नोटपैड। अब इस नोटपैड से संबंधित हमको हेल्प चाहिए, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है F1। अगर आप F1 प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसी नोटपैड से संबंधित आपको यहाँ पर हेल्प दे रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आपको हेल्प चाहिए तो क्या प्रेस करोगे, F1 आप प्रेस करोगे तो संबंधित सॉफ्टवेयर की हेल्प आएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, हाँ F1 राइट आंसर क्या हो जाएगा, F1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द जॉब्स हैव फिक्स्ड डेडलाइन इन द केस ऑफ, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या चीज़ होती है, रियल टाइम OS, RTOS, यानी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म होता है क्या, RTOS का फुल फॉर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि एक निश्चित समय सीमा पर वर्क करता है। जैसे कि जो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन वगैरह में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, यानी कि वो एग्जैक्ट टाइम पे वो वर्क करता है, ठीक है। तो रियल यहाँ पे RTOS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्या है, एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, ठीक है। तो जो इंटरप्रेटर होता है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। हाँ तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांसलेटर है, कंप्यूटर में ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, असेंबलर होता है, ठीक है ना। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, असेंबलर है ना, असेंबलर होता है। और क्या होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ये सभी ट्रांसलेटर होते हैं। अच्छा, ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आपने सुना होगा कि जो कंप्यूटर होता है तो वो मशीन भाषा समझता है, मशीन भाषा यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, बाइनरी नंबर समझता है। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1, ये 0-1 फॉर्म समझता है, यानी कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर आप कोई हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे हम लोग जो बोलते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, एग्ज़ाम लिखा, ठीक है ना। तो वो जो एग्ज़ाम लिखा अगर हमने कंप्यूटर में, तो ये कंप्यूटर नहीं समझता है, वो क्या करता है कि जो हमारा हाई लेवल है, हाई लेवल को वो मशीन के समझने योग्य, कंप्यूटर के समझने योग्य यानी कि लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, असेंबलर होता है और कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। तो यहाँ पर जो यही पूछ रहा है कि एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि जो इंटरप्रेटर होता है
जो ट्रांसलेटर होता है, तो ये क्या करता है कि जो प्रोग्राम लिखा गया है, अभी हमने आपको बताया था ना कि बैच फाइल बनाते हैं, बैच फाइल के अंदर आप कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है, कमांड्स कई सारे कमांड्स दे सकते हैं, और जैसा कमांड दिया रहता है वैसे वैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं। किया था, है ना, नोटपैड ओपन किया था, कैलकुलेटर ओपन किया था। इसी तरह से क्या होता है, प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और जैसा जैसा प्रोग्राम लिखा होता है, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, ऐसे लाइन बाय लाइन लिखा होता है, तो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि 4-5 लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, तो कम इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय इसको इंटरप्रेट करेगा, फिर इसको इंटरप्रेट करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा, इसको, यानी कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जो कि कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है, ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज से, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं, एंड असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये याद रहे, ये क्या है, ट्रांसलेटर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसलेटर नहीं है, तो कौन कौन सा है ये पता होना चाहिए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक इंटरनेट किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में तब्दील करता है, बदलता है। तो कैसे बदलता है, वो क्या बताया हमने कि लाइन बाय लाइन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन दर लाइन, यानी कि लाइन बाय लाइन बदलता है। कौन, इंटरप्रेटर। अगर यहाँ पे कंपाइलर की बात करता तो कंपाइलर क्या होता है कि संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ करता है। ये क्या होता है, ये कौन करता है ऐसा काम, ये कंपाइलर करता है, ठीक है ना। और इंटरप्रेटर क्या काम करता है, लाइन बाय लाइन करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम ट्रांसलेटर पढ़ाएंगे तो वो अलग से वीडियो, उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगला देखिए कि एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मीन टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर, यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से किसके लिए कार्य करता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य करता है। तो अच्छा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि यह कह सकते हो कि ये डिफिनीशन पूछा है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्स जिसको आप बोलते हो एप्स, ठीक है ना। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक निश्चित कार्य के लिए, एक निश्चित अनुप्रयोग के लिए बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, एप्लीकेशन है ना। अगर मान लीजिए कि हमने कहा व्हाट्सएप हो गया, तो सभी का क्या है, उद्देश्य अलग अलग। व्हाट्सएप के माध्यम से क्या हम अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से क्या हम फोटोशॉप का काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक निश्चित कार्य के लिए बनाया जाता है, कौन बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखिए कि यही पूछ रहा है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए कार्य करता है, तो एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए, एक निश्चित कार्य के लिए क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन लिखना है क्या आपको, नहीं समझिए, हम तो पूरा प्रैक्टिकल बता रहे हैं ना, तो अभी आपको इसको समझिए, ठीक है, क्योंकि आंसर तो दिखाई दे ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन आंसर दिखाई दे रहा है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ें समझ आना चाहिए। अगर समझ लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर व्हाट्सएप हो गया, तो व्हाट्सएप का यूज़ हम क्या अकाउंटिंग के लिए कर सकते हैं, व्हाट्सएप का क्या यूज़ हम फोटोशॉप के लिए कर सकते हैं, नहीं, वो केवल चैट के लिए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, चैट, फाइल अपलोड, ये विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्य के लिए, विशेष एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, विशेष अनुप्रयोग के लिए बनाया जाता है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसकी यह डिफिनीशन है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम कहें कि जो आपका एंड्रॉयड फोन है उसमें जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। जो आपके मोबाइल पे, एंड्रॉयड मोबाइल पे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम को ऑपरेट करेगा। अगर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आपके इसमें न हो, ठीक है, तो आपका सिस्टम, मोबाइल सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है मोबाइल के लिए। लेकिन अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होगा तो क्या आपका मोबाइल नहीं चलेगा, क्या फेसबुक नहीं होगा तो क्या मोबाइल नहीं चलेगा। मतलब कि अगर
सिस्टम चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल सिस्टम हो, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो आपका कंप्यूटर मोबाइल या सिस्टम काम नहीं करेगा। सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो यूज होता है विशेष कार्य को टारगेट करके चलाने के लिए, ठीक है ना। आगे अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन ये है, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस टैब, यानी कि कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करने से क्या होता है, ये देखिए, है ना। कंट्रोल प्लस टैब बटन, यानी कि कीबोर्ड से एक बटन कंट्रोल दबा के रखना है, दूसरे हाथ से आपको प्रेस करना है टैब बटन, यानी कि कंट्रोल बटन और टैब बटन दबाने से होता क्या है, कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, रिफ्रेश द पेजेस, ठीक है, क्या होता है, पेज रिफ्रेश होता है। तो अब यहां पर देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम होता है। यहां पर देखिए अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं कोई भी ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, ठीक है, अगर हम जैसे गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, सब क्या है, ब्राउजर है ना। तो अगर इनका यूज कर रहे हैं हम, तब इसके लिए शॉर्टकट की अलग हो जाती है ना। अब यहाँ पे बताया तो नहीं है कि किस सॉफ्टवेयर में ये शॉर्टकट की दबाना है, बताया है क्या, नहीं बताया है, ठीक है ना। तो अगर हम पेज ओपन कर लेते हैं किसका, अगर हम पेज ओपन कर लेते हैं क्रोम ओपन कर लेते हैं, चलिए। अब यहां पर देखिए ये हमारा ब्राउजर खुला हुआ है, अगर हम यहां पे कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस टैब से क्या हो रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से क्या हो रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। तो यहां पर देखिए यहां पर जो कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है, यहां पे होना चाहिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब, तो इससे क्या होता है, खुली हुई एप्लीकेशन स्विच होती है, ठीक है ना। और पेज रिफ्रेश जहां बात कर रहा है, तो रिफ्रेश करने के लिए F5 यूज करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं F5 यूज करते हैं। और अगर आप नया टैब ओपन करना चाहते हैं, जैसे ये हमारी एप्लीकेशन खुली है, नया टैब ओपन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, राइट आंसर पेज रिफ्रेश हो जाता है। जबकि यहाँ पर अगर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब दिया होता, अल्ट प्लस टैब दिया होता, तब इसका राइट आंसर हो जाता है खुली हुई एप्लीकेशन स्विच होती है, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन पर जाने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ए स्प्रेडशीट डज नॉट अलाउ, यानी कि जो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर आपका ओपन ऑफिस का एक्सेल, कैल्क, यानी कि ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्प्रेडशीट, यानी कि जो एक्सेल की फाइलें होती हैं वो स्प्रेडशीट है। तो ये बोल रहा है कि हम एक्सेल में क्या नहीं कर सकते हैं, है ना, ए स्प्रेडशीट डज नॉट अलाउ, यानी कि स्प्रेडशीट क्या अलाउ नहीं करता। देखो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, ये देखो आप एक्सेल ओपन करेंगे इस तरह से, EXCL एक्सेल लिखिए। एक्सेल में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये है अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कहाँ है, खुल रहा है एक्सेल, ठीक है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें हम डेटा एंट्री वगैरह कर सकते हैं, डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें हम ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ वगैरह अगर आपको इंसर्ट करना है तो ग्राफ वगैरह भी इंसर्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चार्ट भी बना सकते हो, ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हो और डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर एनिमेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट क्या नहीं करता है, एनिमेशन का काम नहीं करता है ना, एनिमेशन मेकर अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एनिमेशन बनाइए, जैसे आप छोटे छोटे कार्टून टाइप के देखे होंगे, वीडियो कार्टून बनते हैं, वो अलग सॉफ्टवेयर होते हैं एनिमेशन के लिए, एनिमेशन मेकर, ठीक है ना। ये जो स्प्रेडशीट है आपका एक्सेल है, तो एक्सेल का काम करता है डाटा को मैनिपुलेट करता है और ग्राफ क्रिएट कर सकते हो आप, चार्ट बना सकते हो, लेकिन एनिमेशन का काम नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है, हिंदी से दिया है, इसमें एनिमेशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए
कि अगला क्वेश्चन है कि फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपको एक नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, नई फाइल बनाना है, तो क्या यूज़ करते हैं शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस, हाँ कंट्रोल प्लस एन। अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने ओपन किया हुआ है ये, और आप कंट्रोल प्लस एन करोगे तो क्या होगा, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे दिया है शॉर्टकट की, ये देखिए। अगर मान लो आप नोट पैड पर ही ओपन किए हो या कोई भी एप्लीकेशन खोले हो, आपको नई फाइल चाहिए उसी से, तो कंट्रोल प्लस एन कर दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टू रिसेट द हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फोंट वी प्रेस, मतलब कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हो ना, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे थे ना, यहाँ पे आप वर्ड पैड में या फिर एमएस वर्ड में आप लिख रहे थे, ठीक है ना, लिख करके और बैकग्राउंड का जो कलर है ना, तो आप पीला कर देते थे, ग्रीन कर देते थे, है ना, ये टेक्स्ट का हाईलाइट कलर कर देते थे, ठीक है। उस कलर को हटाने के लिए, कलर को हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने ओपन किया हुआ है, हाँ चलिए, जैसे मान लीजिए कि इसको हटा देते हैं, हाँ चलिए, ठीक है, इसको हम टेस्ट हाईलाइट कलर कर देते हैं, ये यहाँ से होता है, आप देखिए वर्ड भी देख लीजिए, ये टेस्ट हाईलाइट यहाँ से होता है, और इसको हम कर देते हैं कौन सा कलर, टेस्ट हाईलाइट कलर कर देते हैं येलो कलर, और सामने का कलर रेड है ना। तो जो टेस्ट हाईलाइट है तो येलो कलर है, और टेस्ट कलर कौन सा है, रेड कलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू रिसेट द टेक्स्ट हाईलाइट टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फोंट बी प्रेस, डिफॉल्ट फोंट चाहिए तो आपको क्या प्रेस करना होता है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा क्या कर दें, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, है ना, ये कर दिया ना। अब हमको पहले जैसा चाहिए, जैसे शुरू में लिखे थे नॉर्मल, उसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, तो नॉर्मल हो जाएगा, बस कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये नॉर्मल हो गया। देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस कर दिए ना, तो टेस्ट क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे टेस्ट हाईलाइट कलर क्या है, येलो ही है, केवल फोंट का कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है ना। लेकिन जो अपना टेस्ट हाईलाइट वो नहीं चेंज होता। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टू रिसेट द हाईलाइटेड टेक्स्ट, यानी कि हाईलाइटेड टेक्स्ट को रिसेट करने के लिए, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन तो मैच कर ही नहीं रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल स्पेस करने से आपने बहुत मेहनत किया, बहुत जुगाड़ किया, आप लिख रहे हो, टेक्स्ट को बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, बड़ा किया, कहाँ हट गया, ठीक है, ये बड़ा किया, और इसको आप टेक्स्ट को पूरे कैपिटल कर दिया, बोल्ड किया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और बीच में कर दिया, मतलब कि आपने बहुत अच्छा डेकोरेट कर दिया इसको। चलो कलर भी कर दिया, कहाँ चला गया यार ये, ये है, रुकिए, ये गया यहाँ पे, ये है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस मारेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ नॉर्मल, टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा, ये देखिए, है ना। ये तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट चाहिए, डिफ़ॉल्ट जो पहले से ही है, उसके लिए वी प्रेस हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वही हिंदी दिया है कि हाईलाइटेड शब्द को डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में रिसेट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं, ठीक है। आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग टॉप कर जाओगे, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। हाँ बस मेहनत बस करते रहो, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस एमसीक्यू बराबर सफलता, लास्ट डेट 20 तक थी, डेट ओवर हो गई, हाँ ठीक है। अगला देखिए,
अगला देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग शिफ्ट की बी विल लीड द सिस्टम टू। मतलब कि कीबोर्ड में जो शिफ्ट की है ना, कहाँ पे है, कीबोर्ड पे, कीबोर्ड पे जो शिफ्ट बटन होती है, ये शिफ्ट बटन है ना कीबोर्ड पे, तो जो शिफ्ट बटन कीबोर्ड पे होती है, जब सिस्टम को आप शुरू से ही चालू रखो, चालू करो, जब सिस्टम बंद रहे उसको आप सिस्टम को क्या करो, स्टार्ट करो, बूट करो, स्टार्ट करो आप। और जब स्टार्ट करो तो साथ में आप शिफ्ट बटन दबा के रखो। कौन सा बटन, शिफ्ट बटन को दबा कर रखो। जब शिफ्ट बटन दबा के रखोगे तो आपका जो सिस्टम होता है ना, तो वो नॉर्मल मोड पे स्टार्ट नहीं होगा। जैसे लिख के आता है कि विंडो स्टार्ट नॉर्मली, तो विंडो नॉर्मली स्टार्ट नहीं होगा, वो सेफ मोड में ऑन होगा। सेफ मोड, आप अपने मोबाइल को भी सेफ मोड में ऑन कर सकते हो, मोबाइल में भी सेफ मोड ऑप्शन आता है। ठीक है, तो सेफ मोड में, अच्छा सेफ मोड होता क्या है, ये सेफ मोड क्या होता है, क्या किसी का मोबाइल सेफ मोड में करना है क्या? अगर मोबाइल को सेफ मोड में कर देंगे तो जो आपका एप्लीकेशन है, बाकी जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक के एप्लीकेशन होंगे, जो आपके एप्लीकेशन होंगे वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। बाकी आपका सिस्टम, हाँ कॉल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपके जो एप्लीकेशन व्हाट्सएप वगैरह है या फिर अदर एप्लीकेशन जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा वो नहीं चलेगा सेफ मोड में। ठीक है, तो सेफ मोड यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन करना है तो इसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन को दबा के रखना पड़ेगा और फिर सिस्टम को चालू कर दो आप। हाँ, तो फिर बाकी जो एप्लीकेशन हैं वो चलने में प्रॉब्लम करेंगे। तो हाँ, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, अब इस सिस्टम को हम यहाँ पे बता रहे हैं, प्रैक्टिकली बता रहे हैं, तो इसी को सेफ मोड में ऑन कर देते है ना। चलिए उसको हम प्रैक्टिकली करके आपको वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, सेफ मोड में ऑन करके। अब इसको तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो फिर सेफ मोड में करेंगे तो फिर एक ही क्वेश्चन के चक्कर में ज़्यादा समय लग जाएगा। हाँ, ये MS वर्ड अलाउ क्रिएशन ऑफ डॉट डॉट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से किस प्रकार की फाइल बनती है। जिस तरह से नोटपैड में डिफ़ॉल्ट रूप से कैसी फाइल बनती है, .txt, उसी तरह से MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से कैसी फाइल बनती है, हाँ .doc या docx। ठीक है ना, यानी कि दिखाता हूँ कंफ्यूज मत हो। हाँ दिखाता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ, जैसे अगर हमने क्या ओपन किया, विनवर्ड। अच्छा, MS वर्ड की एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, विनवर्ड। ठीक है ना, विनवर्ड लिखा और इंटर मारा, ये MS वर्ड ओपन हो गया। अब इसमें हम कुछ भी लिख करके सेव कर देते हैं। ठीक है, ये चलिए इसको सेव कर देते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे ना, ये देखिए जब हम सेव करेंगे तो ये फाइल का जो एक्सटेंशन है तो क्या बन रहा है यहाँ पे, .docx। तो ये .doc हम यहाँ पे आंसर में दिया है .doc और यहाँ पे हो रहा है docx, दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है। लेकिन अगर docx दिया है, ये भी सही है, doc भी सही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि ये XML फाइल होती है, सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप MS ऑफिस का वर्जन 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन, तब उसका एक्सटेंशन .docx होगा। लेकिन अगर आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 2007 से कम वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो फिर उसका एक्सटेंशन .doc हो जाएगा।
तो हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं? 2010 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसका एक्सटेंशन DOCX है। हाँ बोलिए। और भी एक्सटेंशन होते हैं, वर्ड के बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, आप देख लीजिए एग्जाम के टाइम पे इसके अलावा भी पूछ सकता है। तो अगर आपको एक्सटेंशन देखना है ना वर्ड का, तो वर्ड खोल लीजिए, और हमने कहा हेल्प, और हेल्प के लिए क्या बताया शॉर्टकट की? क्या बताया? F1 बताया ना, तो F1 प्रेस कर दीजिए, ये F1 प्रेस करिए, ठीक है, प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर सर्च करिए एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, EXTENSION एक्सटेंशन मारिए, और यहाँ पे देखिए फाइल एक्सटेंशन नेम आ रहा है। वर्ड का ढूंढिए भाई, वर्ड का कहाँ है? वर्ड का ये मिल गया वर्ड का। बाकी एक्सेल बताएंगे तो एक्सेल का भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx होता है, या DOC। माइक्रो इनेबल्ड का .docm होता है, याद रखना है। और टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन .dotx होता है, और माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट का होता है .dotm होता है। कैसे होता है हम आपको बना करके फाइल क्रिएट करके दिखाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूल रूप से, यानी कि बाय डिफॉल्ट कैसी फाइल बनती है? तो .doc फाइल क्रिएट होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? .doc हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो दोनों लगा देंगे। पहली बात तो देखिए, हाँ देखिए, अब वर्जन के आधार पूछ लेगा कि 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन में क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन बहुतायत, हाँ हाँ, वर्जन पूछ लेगा, या फिर यह ऐसे कर सकता है .doc अथवा और .docx, दूसरा ऑप्शन दे दिया और भी कुछ दे दिया, ठीक है, ऐसे दे सकता है ना। तो इसको लगा, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। हाँ भाई बताया ना। चलिए अगला देखिए। हाँ, अब ये वर्कशीट की बात किया ना, वर्कशीट यानी कि एक्सेल, है ना। तो एक वर्कशीट, प्ररूपी वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं? ये मतलब कि अगर इंग्लिश में बात करें, अ टाइपिकल वर्कशीट हैज डॉट नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? बताइए, एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तुक्का नहीं मारना है भाई कि तुक्का मार दो आप लोग।